अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो मैं तरीका बताऊंगा वो है अमलियात के राज कि अमलियात में किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है और किस बात का ख्याल ना रखने से नाकामी होती है। मैंने इस पे कई वीडियो बनाकर अपलोड कर दी हैं, इंशाल्लाह आप उनको देख लें। और जो कुछ अहम बातें हैं वो मैं इस वीडियो में करूँगा। जैसे एक अहम यह बात है कि आप जब भी कोई अमल करें तो किसी की इजाज़त लेकर वो अमल करे, किसी को अपना उस्ताद बना ले, उसके बाद अमल करे। उससे ये रहेगा, इजाज़त का मसला ये है कि जब आप किसी से इजाज़त लेकर अमल करेंगे तो उसमें नाकामी नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि रुजत नहीं होगी। अगर किसी को अमल करते वक्त उसकी रुजत हो जाए तो तमाम ज़िंदगी उसकी इसी चीज़ में गुजर जाती है कि उसकी रुजत ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी भर परेशान रहता है, अजीब अजीब उसको हरकतें होने लगती हैं। बाज़ मरतबा ये होता है कि उसके दिमाग का संतुलन ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, पागल हो जाता है। रुजत जब हो जाती है उसकी तमाम निशानियां हैं। बाज़ मरतबा ये होता है कि उसको पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये सारी परेशानी रुजत होने की है। अगर आप कोई अमल करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप उसको किसी उस्ताद से उसकी इजाज़त लें। जो भी आप अमल कर रहे हैं उसकी आप इजाज़त लें, किसी को आप अपना उस्ताद बनाएं, फिर उसकी रहनुमाई में वो अमल करें। और कभी भी जिन्नात की हाज़िरी का जो भी अमल करें वो तो बिना उस्ताद के ना करें। जिन्नात की हाज़िरी का जो भी आप अमल करें, चाहे वो 40 दिन का हो या 4 महीने का हो या 3 दिन का हो या 7 दिन का हो, उसमें तो लाजमी है कि आप किसी को अपना उस्ताद बना लें। और एक बात यह है कि दौरान अमल आपने करना यह है, जब आप किसी आयत का अमल करते हैं तो बेहतर यह है कि आप अपना वक्त मुकर्रर रखें और दिन आप जुमेरात के दिन से वो अमल शुरू करें, नौचंदी जुमेरात से अमल शुरू करें या नौचंदी पीर से अमल शुरू करें। बेहतर तो यह है कि नौचंदी जुमेरात से आप अमल शुरू करें। और एक बात यह है कि जब आप अमल करें पूरे 40 दिन अमल करें। ऐसा नहीं है कि आपने 10-12 दिन तो लगातार अमल किया, रोज़ाना पढ़ा, उसके बाद बीच में गैप कर दिया, आपने उस दिन अमल छोड़ दिया, उसके बाद से फिर से आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अमल में नाकामी होगी, अमल कामयाब नहीं होगा। आपने पूरे 40 दिन अमल मुकर्रर पढ़ना है। जितने दिन का भी आप अमल कर रहे हैं मुकर्रर पढ़ना है, लगातार कोई दिन नागा नहीं करना। और एक चीज़ अहम यह है कि जब आप अमल पढ़ रहे हो, अगर आप अमल में हैं, मान लो 40 दिन का आपका अमल है, तो बेहतर है कि आप 40 के 40 रोज़े रखें। अगर आप इस तरह से रोज़े रखकर अमल करेंगे तो 100% कामयाबी होगी। और एक वजह यह भी है नाकामी की, जैसे बाज़ मरतबा अमल पढ़ रहे हैं और रोज़े नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, उसमें भी नाकामी होती है। जब आप अमल पढ़ें तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और हो सके तो तहज्जुद भी पढ़ें। और दूसरी बात यह है, अमल में सबसे बड़ी नाकामी की वजह एक ये भी है, जब आप अमल पढ़ते हैं तो उस वक्त, उस दौरान, चाहे वो आप चिल्ला कर रहे हों या 4 महीने का आप अमल कर रहे हों, उस दौरान आप कम उम्र लड़कियों से और कम उम्र औरतों से राब्ता ना करें, उनसे बातचीत ना करें। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है अमल में नाकामी की। इंशाअल्लाह आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें कि जब आप अमल पढ़ रहे हों, मान लो आपने रात का वक्त रखा हुआ है, 10 बजे का आपका वक्त है, तो आपने शाम के वक्त में ज़्यादा खाना नहीं खाना, बहुत कम खाना आपने खाना है। उसकी वजह यह है कि जब आप पेट भरकर खाना खाएंगे तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें नींद का गलबा होगा, और जब नींद का गलबा होगा तो अजीब अजीब शक्लें आपको नज़र आने लगेंगी। और दूसरी कैफियत ये होगी कि आपका सर भारी होने लगेगा। ये भी अमल में नाकामी की वजह है। जब आप अमल पढ़ रहे हो तो चाहे वो पढ़ाई 1 घंटे में पूरी होती हो या 1.5 घंटे में वो पढ़ाई पूरी होती हो या आधे घंटे में वो पढ़ाई पूरी होती हो, उस दौरान आपको बिल्कुल इस तरह से रहना है कि बिल्कुल भी नींद का गलबा ना आए और बिना किसी वजह से आपका शरीर ना हिले। आपको इस तरह से रहना है कि बिना किसी वजह के आपका कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा ना हिले। अगर इस तरह से आप अमल करेंगे तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और इधर उधर हिल रहे हैं तो ये भी नाकामी की वजह है। बिना वजह आप अपनी जगह से ना हिलें, एक ही जगह बैठकर आप अमल करें। और अगर जिन्नात की हाज़िरी का आप अमल करें तो उसमें हिसार लाजमी करें, बिना हिसार के वो अमल ना करें। बाज़ मरतबा उसको नुकसान हो सकता है, जो अमल कर रहा है उसको नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और नमाज की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह जब आप इस तरह से अमल करेंगे तो अमल में कामयाबी होगी। अगर आप पूरे 40 दिन का अमल कर रहे हैं तो पूरे 40 दिन आप रोज़े रखें। अगर आप इस तरह से अमल करेंगे तो कामयाबी होगी। और अगर पूरे 40 दिन आप रोज़े नहीं रख सकते तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन रोज़ा रखें। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो कम से कम
آپ ہفتے میں 2 روزے رکھیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم سے کم آپ جمعرات کا تو روزہ رکھا کریں۔ جمعرات اور جمعے کا آپ اگر روزہ کی پابندی کر لیں تو انشاءاللہ عمل میں کامیابی ہوگی۔ جب آپ عمل پڑھیں تو اپنے کپڑوں پر کوئی اچھی سی خوشبو لگا لیں اور سفید لباس پہن کر عمل پڑھیں۔ انشاءاللہ جب آپ ان باتوں کا خیال کر رکھیں گے تو آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور کسی عمل کے بارے میں اور کسی بھی مسئلے کے بارے میں آپ مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کریں یا مجھے کمنٹ کریں۔ السلام علیکم۔